हेलो बच्चों, आओ एक साधारण खेल के साथ शुरुआत करें। मैं आपको ऐसे चित्र दिखाऊंगा जो आपको आकर्षित करे। ये वास्तव में सुपर हीरोज के चित्र हैं। मैं पहले इनका वर्णन करूंगा और आपको बताना है इनका नाम क्या है। क्या आप तैयार हैं हमारे पहले सुपर हीरो के लिए? उसके पास एक सामर्थी कवच है, जिस कारण उसके पास अलौकिक शक्ति है। वास्तव में वो अपने शस्त्र के साथ उड़ भी सकता है और उसके कवच में कई सारे हथियार हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? आयरन मैन, बिल्कुल सही। आप में से कितनों ने यही सोचा? बहुत अच्छे। चित्र नंबर 2, आप तैयार हैं? हमारा दूसरा सुपर हीरो। दरअसल वो एक स्त्री है। उसके पास असाधारण शक्ति है। वो बहुत तेज भाग सकती है और उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो उड़ सकती है। समझदार बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा पाए? क्या आपने कहा वंडर वुमन? बिल्कुल सही। वाओ! अब मैं आखिरी सुपर हीरो पर आता हूँ, क्योंकि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये सुपर हीरो वास्तव में एवेंजर्स में सबसे ताकतवर है। ये उन सब से बलवान है। इसके पास असाधारण शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सुपर हीरो कठोर है और इसके पास असीम क्षमता है। मतलब इसको कभी थकान नहीं होगी। अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन है? इतना आसान नहीं है ना? मैं आपको आखिरी सुराग देता हूँ। ये हीरो रंगीन हो जाता है जब उसको थोड़ा गुस्सा आता है। बता सकते हैं ये कौन है? चिल्लाकर बोलें। 1, 2, 3। इसका नाम हल्क है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे। अपने लिए तालियां बजाएं अगर आपने सारे जवाबों का सही उत्तर दिया। तो ये सारे सुपर हीरोज हैं जिन्हें हम जानते हैं और इनके पास अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन बच्चों, हमारे न्यू सीरीज में जिसका नाम है हीरोज ऑफ फेथ, इसमें हम सीखेंगे असली हीरोज के बारे में। इन्हें हीरो क्यों कहते हैं? इन्हें हीरो कहते हैं क्योंकि इनकी निर्भरता प्रभु के असली शक्ति पर थी। और अब मैं फेथ के पहले हीरो का परिचय दूंगा। हल्क जैसे इनके पास असाधारण शक्ति है, असीम क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण इनके पास दृढ़ रहने की सामर्थ्य है, क्योंकि ये प्रभु पर भरोसा रखते हैं। क्या आप बता सकते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? ये उत्पत्ति की किताब में से है और हम इन्हें विश्वास के पिता के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही। उनका नाम है इब्राहिम। आइए उत्पत्ति की किताब से एक कहानी लेते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर इब्राहिम पर प्रकट हुए और उससे कहा, क्या तुम आसमान में इन सारे तारों को देख सकते हो? जब अब्राम ने ऊपर देखा तो रात में आकाश तारों से भरा हुआ था। इतने सारे तारे थे कि इन्हें गिनने की क्षमता अब्राम के पास नहीं थी। और प्रभु ने कहा, तेरा वंश भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वाओ! ये अद्भुत है ना? और जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, प्रभु उस पर फिर से प्रकट हुए और उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी आज्ञा मान और वही कर जो सही है। और मैं तुझे कई जातियों का मूल पिता बनाऊंगा और मैं तेरा नाम अब्राम से इब्राहिम में बदलता हूँ, क्योंकि मैं तुझे कई जातियों का पिता ठहराऊंगा। वाह, ये बढ़िया समाचार था, क्योंकि इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा वास्तव में एक अपनी संतान चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो दोनों बहुत बूढ़े हो रहे थे। समझदार बच्चों, मुझे पता है आप लोग जानते हैं कि बूढ़े लोगों के पास छोटे बच्चे नहीं होते, लेकिन इब्राहिम जानता था कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। उन्हें विश्वास था कि प्रभु उन्हें वो संतान देंगे और इब्राहिम में वो विश्वास था। उसमें वो क्षमता थी कि वो अंत तक विश्वास में दृढ़ रह सके। और इब्राहिम ने ऐसे विश्वास के द्वारा प्रभु पर भरोसा किया। और मुझे अवश्य ही पता है आप लोग जानते हैं कि कहानी में इब्राहिम और सारा को एक नन्हा बालक हुआ। वाह, प्रभु की स्तुति हो। जी हाँ, नन्हा इसहाक पैदा हुआ जब इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा उस समय 90 वर्ष की थी। और उसकी संतानों ने पूरी पृथ्वी को भर दिया और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। तो हमारे फेथ के पहले हीरो इब्राहिम
उनके पास असाधारण शक्ति थी, असीम क्षमता थी और सबसे जरूरी विश्वास में दृढ़ रहने और प्रभु पर भरोसा रखने की सामर्थ्य कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। और प्रभु ने निभाया भी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम आज के बाइबल मेमोरी वर्ड्स को जानें। इब्राहिम की तरह आइए हम भी प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और अपनी प्रतिज्ञाएं निभाता है। भजन संहिता 145 का 13 हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है। मेरे 3 गिनने के बाद हम सब इसे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3। यहोवा अपने सब वचनों में विश्वास योग्य और अपने सब कामों में भरोसेमंद है। तो हम अब्राहम से क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हमें भी अब्राहम की तरह विश्वास बनाए रखना है। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के वायदे को पूरा होने में कितना समय लगा था? जब से परमेश्वर ने उससे उत्पत्ति में बात करना शुरू की और जब इसहाक का जन्म उत्पत्ति 21 में हुआ। सोचिए कितना समय लगा होगा। 10 साल, 20 साल, हार मान गए। पूरे 25 साल लग गए परमेश्वर के वायदे को अब्राहम के जीवन में पूरा होने के लिए। बिल्कुल सही। आपको भी लग रहा होगा कि यह तो बहुत ज्यादा समय है। उस समय क्या आप सोच सकते हैं लोग अब्राहम पर हंसते थे यह कहकर कि बेवकूफ मत बनो। क्या तुम निश्चित हो कि परमेश्वर ने तुमसे बात की है? इतने बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? पर उस बात ने उसका उत्साह नहीं तोड़ा, बल्कि अब्राहम को असाधारण शक्ति मिली, असीम क्षमता, दृढ़ रहने का सामर्थ्य और विश्वास करते रहने की सामर्थ्य मिली कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं और परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। इसी प्रकार जब परमेश्वर आपसे बात करे, सिर्फ विश्वास रखें। मैंने अपने जीवन में यीशु को स्वीकारा जब मैं सिर्फ 16 साल की थी और तभी से मैं यह भी प्रार्थना करती थी कि मेरा परिवार भी यीशु को स्वीकारे। बाइबल में प्रेरितों के कार्य 16 का 31 कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह परमेश्वर का वायदा है। पर भले ही मैंने कितनी बार अपने परिवार को कलीसिया में बुलाया होगा और उन्हें यीशु के बारे में भी बताया, पर फिर भी उन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा। पर मैंने प्रार्थना की और विश्वास किया कि परमेश्वर अपने वायदे को जरूर पूरा करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और 24 साल तक प्रार्थना और विश्वास करने से 2021 में मेरे दोनों माता पिता ने यीशु मसीह को स्वीकारा और साथ ही साथ बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया! परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो याद रखें, जब आप उनके वायदे का पूरा होने का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते रहें, प्रार्थना में दृढ़ रहें और अब्राहम की तरह विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सभी बच्चे कहेंगे आमीन। आइए इस कहानी को सुनते हैं। मम्मी, क्या मैं अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत हो सकता हूँ? कैंडी कैटरपिलर ने कहा अपने पेट को सहलाते हुए। मम्मी ने कहा जल्द ही तुम एक खूबसूरत तितली में बदल जाओगी, लेकिन तब तक के लिए खाते रहो। एनी चीटी ने कहा क्या मैं भी खूबसूरत तितली बन सकता हूँ अपने भाई बहन और कजिन्स की तरह, या फिर मैं एक बालदार कैटरपिलर ही बना रहूंगा? कैंडी ने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा मजाक मत करो, एक कैटरपिलर जल्द ही तितली बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धीरज रखना है और तब तक के लिए तुम्हें खाते रहना है। कैंडी को समझ नहीं आया कि उसकी माँ और उसके दोस्त क्यों उसे खाने के लिए कहते थे। उसको मोटा महसूस हुआ, पर वो फिर भी खाती रही। कितना मजाकिया सलाह था, लेकिन कैंडी ने बात को सुना और खाती रही। कैंडी ने एक नाशपाती, 2 संतरे, 3 पत्ते, 4 सेब, 5 केले खा लिए और उसका पेट इतना भर गया कि वो हिल नहीं पाई। उसका पेट भर गया और वो इतनी थक गई थी कि वो वहाँ सो गई। जब वो उठी तो उसने अपने आप को एक कोकून के अंदर पाया जो बहुत ठंडा और अंधेरा भरा था। अब ना तो वो अपनी माँ और दोस्तों को देख पा रही थी, ना कि सूरज की गर्मी को महसूस कर पा रही थी और ना ही खाना खा पा रही थी, क्योंकि कुछ अलग हो रहा था। 2 हफ्ते बंद रहने के बाद कैंडी जब बाहर आई तो उसे मन किया कि वह अपने हाथ पैरों को फैलाए, और जब उसने फैलाए तो उसने देखा कि उसके पास पंख है
जिससे वह उड़ सकती है। कैंडी एक बहुत ही खूबसूरत तितली में बदल गई, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। कैंडी बहुत खुश थी कि उसने अपनी माँ की सलाह को माना, जो था कि वह खाती रहे, नहीं तो वो कोकून के भीतर भूखी मर जाती। मम्मी देखो, मैं उड़ सकती हूँ। एनी देखो, मैं एक खूबसूरत तितली में बदल गई हूँ। तो बच्चों, कैंडी की तरह हमें भी धीरज रखना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर वायदों को पूरे करने वाला परमेश्वर है। बच्चों, पूरी बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है, आपके लिए और मेरे लिए। तो जब भी हम डर में हों, परेशान हों या भयभीत हों, तो हमें प्रभु के वचनों की ओर देखना है और इब्राहिम की तरह प्रभु की प्रतिज्ञाओं में भरोसा रखना है। उदाहरण के लिए यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? हियाव बांध और दृढ़ हो, ना डर और ना हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तू जाएगा तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। रोमियो 10:13 कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और फिलिपियों 4:13 जो कहता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप देख नहीं पा रहे हैं या आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं में अभी नहीं जी रहे हैं। देखिए, आपको धीरज रखना है, सिर्फ विश्वास करें। इसलिए हमारा बाइबल मेमोरी वर्स हमें याद दिलाता है कि वो अपने सारे वचनों को निभाएगा। वो अपने सब कामों में भरोसेमंद है। तो बच्चों, याद रखें, जब हम आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखें और उसकी प्रतिज्ञाओं में, जैसे इब्राहिम ने किया। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु पर भरोसा रखने के लिए और उसकी प्रतिज्ञाओं में? अगर आप वो व्यक्ति हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को दोहराएं। क्या आप तैयार हैं? आइए एक साथ करें। प्रिय परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैं चंगा हो गया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी सारी जरूरतों का प्रबंध करेंगे। मुझे विश्वास है मैं धन्य हुआ हूँ, मेरा परिवार धन्य हुआ है और घर में आनंद और शांति रहेगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपने विद्यालय में ऊंचा उठूंगा और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ और बल दें कि मैं विश्वास में दृढ़ रहूं। यीशु के नाम में आमीन। तो समझदार बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इब्राहिम की तरह बनना है, विश्वास में दृढ़ रहना है। तो सब कहेंगे आमीन। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप आज के पाठ को याद रखेंगे। हाँ, चलिए अब्राहम की तरह परमेश्वर में विश्वास बनाए रखें। एक बार फिर हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को देखने के लिए धन्यवाद। याद रहे, फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को। आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें। अरे मेरे लिए रुको।